उद्योगपति होने के साथ वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। वो जिसकी मदद कर पाते हमेशा की, जो कमाया और लोगों में बांटा, हर किसी के दिल को छुआ। और यही वजह है कि रतन टाटा जब गए तो हर किसी की आंखें नम हो गई। रतन टाटा ने हिंदुस्तान को बुलंदियों तक पहुंचाया, देश को नमक से लेकर के हवाई जहाज तक दिया। आपदा के वक्त मदद के लिए सबसे पहले आ गया है। लोगों के सपनों को साकार किया और इंसानों के साथ साथ बेजुबानों के लिए काम किया। एक रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको कि आखिर क्यों रतन टाटा सबसे अलग थे। कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनसे सब प्यार करते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सबसे प्यार करते हैं। रतन टाटा ऐसे ही थे। कहने को तो वो एक उद्योगपति थे, लेकिन असल में वो एक राष्ट्रभक्त, भारत माता के असली रत्न थे। वो हर उस दौर में खड़े रहे जब देश को उनकी जरूरत थी। रतन टाटा ने कहा था, मैं जिस दिन और कुछ नहीं कर पाऊंगा उस दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चला जाऊंगा। जब कोरोना काल में देश बुरे दौर से गुजर रहा था, तब रतन टाटा सबसे पहले आ गया और 1500 करोड़ का डोनेशन दिया। रतन टाटा ने उद्योगपति के तौर पर तो बुलंदियों को छुआ है, लेकिन उन्होंने जितना कमाया समाज को दिया भी उतना ही। टाटा ट्रस्ट ने अभी तक 856 करोड़ रुपए अलग अलग तरह से डोनेट कर दिए हैं। देश भर में टाटा ट्रस्ट के कई अस्पताल हैं जहां मुफ्त इलाज होता है। इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए भी रतन टाटा ने अस्पताल बनवाए थे। रतन टाटा ने ही कहा था कि सफलता आपके पद से नहीं बल्कि दूसरों पर आपके प्रभाव से मापी जाती है। जब एयर इंडिया घाटे के दौर से गुजर रही थी, तब टाटा ग्रुप ने ही इसे खरीदा था। एयर इंडिया जब वापस आया 2022 में, उनके मन में जो खुशी थी, क्योंकि आप याद रखिए उन्होंने जितना एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया है और एयरलाइंस को वो इतनी अच्छी तरह जानते और कोई नहीं जानता। रतन टाटा या यूं कहें टाटा ग्रुप ने हर हिंदुस्तानी के जीवन को प्रभावित किया है। यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले भी टाटा ही हैं। रतन नवल टाटा अपने हर एक कर्मचारी के लिए परिवार के बुजुर्ग की तरह थे। जब साल 2008 में ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, तब रतन टाटा खुद अपने कर्मचारियों का हाल जानने के लिए होटल पहुंच गए थे। रतन टाटा के देश प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उन्होंने उस वक्त कहा था, जरूरत पड़े तो ताज होटल को बम से उड़ा दो, लेकिन एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। मुंबई के ताज होटल में इंसानों को भले ही पैसे देने पड़ते हो, लेकिन यहाँ स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक अलग से लाउंज है। जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है, उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। रतन टाटा वो शख्स थे जिन्हें नाम, पहचान, अवार्ड्स इन सब से कोई मतलब नहीं था। तभी अपने आखिरी दिनों में भी रतन टाटा ने सिर्फ देश के बारे में ही सोचा। आखिरी दिनों में भी वो देश भर में कैंसर अस्पताल बनाने के अपने सपने को साकार करने में लगे थे। ये तस्वीरें असम में कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के वक्त की ही। भारत माता के रत्न रतन टाटा ने भले ही देह त्याग दिया है, लेकिन उन्होंने देश के लिए जितना कुछ किया वो अमर हो गए। रतन